बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 28 दिसंबर और दिन है इतवार का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो सुहेल आफरीदी के दौरा पंजाब के हवाले से है। आज उनका तीसरा और आखिरी रोज़ है लाहौर में, इसके बाद वो वापस रवाना हो जाएंगे। बहरहाल बेचैनी बढ़ गई है और हुकूमत अब पछता रही है। किस चीज़ पर हुकूमत पछता रही है और एस्टेब्लिशमेंट भी अब ये सोच रही है कि ये काम या ये जो थोड़ी सी ढील थी वो हमें नहीं देनी चाहिए थी। बहरहाल अब पानी सरों से गुजर गया है और सुहेल आफरीदी साहब राह हमवार करने में कामयाब हो गए हैं पंजाब के अंदर, पंजाब की जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके लिए। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और स्ट्रीट मूवमेंट के बाद क्या बड़ा प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सुहेल आफरीदी साहब का, कि इस हुकूमत को किस तरह से हमने उल्टाना है वो भी सामने आ गया है। और ये जो पंजाब का दौरा था ना, इस दौरे के अंदर जो माहौल रिक्वायर्ड था वो बना लिया गया है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो एनएफसी अवार्ड जो 28वीं तरमीम है और जो नहरों वाला मामला है, इस मामले के ऊपर जो इख्तलाफात हैं वो इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि दोनों के दरमियान ठन गई है। एक कहते हैं जी कि नहीं हम ये नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ से पैगाम पहुंच गया कि नहीं हम ये करके ही रहेंगे। इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जिनको 14 साल की सजा हुई है, उन्होंने अपील दायर कर दी है फील्ड मार्शल साहब के सामने। इस अपील से रिलेटेड भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो है जी सुहेल आफरीदी साहब के दौरा लाहौर के हवाले से। आज तीसरा और आखिरी दिन है और आज के दिन भी उन्होंने कुछ मुलाकातें करनी हैं। कुछ सहाफ़ियों से इस टाइम उन्होंने मुलाकातें की हैं, उनके सवालों के जवाब भी उन्होंने दिए और ओपन ये मुलाकात थी। बहुत सारे लाहौर के जो सहाफ़ी थे, एंकर पर्सनस थे, तजियाकार थे, उनके साथ फेस टू फेस उन्होंने मुलाकात जो है वो की, जिस तरह से इमरान खान साहब करते थे। खुद बैठते थे, सारे सहाफ़ी जो होते थे वो सामने बैठ जाते थे, डायरेक्ट सवाल करते थे। तो सुहेल आफरीदी साहब से भी उसी तरह से हो रहा और वो जवाब दे रहे हैं। बहरहाल इतनी अभी तक मरियम नवाज़ या शहबाज शरीफ में वो नहीं हुई कि वो इस तरह से सहाफ़ियों को बिठाकर जो मुखालिफ में है, जो हक में है, जो भी है, उनके साथ जो इस तरह से इंटरव्यू है वो कर पाए। ज़ाहिर सी बात है इस वजह से वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको मालूम है कि हम किसी सवाल का जवाब उनका दे नहीं पाएंगे। बस वही एक तशहीरी जो हथकंडे हैं जी वो अपनाने हैं कि चारों तरफ सिक्योरिटी लगा दी, 4 मर्सी के बंदे लाकर बिठा दिए और कह दिया जी कि हम जो है वो घुल मिल गए हैं। मरियम नवाज या नवाज शरीफ अवाम के दरमियान घुलना मिलना किसको कहते हैं, ये सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से कल दिखा दिया गया है। बहरहाल स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज किया गया पंजाब से, लाहौर से, वो बड़ी कामयाब रही है। राह हमवार कर दी है सुहेल आफरीदी साहब ने पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए। क्या राह हमवार की है? पहले ये था कि पंजाब में जुल्म जबर फस्तायत का जो एक राज था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। इवन कि पीटी की जो लीडरशिप थी वो भी मुतहरिक होना भी चाहती थी तो वो हो नहीं पाती थी क्योंकि रोक दिया जाता था। लेकिन अब ये हुआ है सुहेल आफरीदी के इस मूवमेंट के बाद और इस दौरे के बाद कि जिस तरह से लोग निकले हैं ना, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो बरसों से, सदियों से वेट कर रहे थे कि कोई आए और हम उसका जो इस्तकबाल है वो करें। तो डोर टू डोर अगर कोई एक्टिविटी करना चाह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब की लीडरशिप, तो उनके लिए रास्ते खुल गए हैं और एक माहौल बन गया है। इस माहौल को अब गिरने नहीं देना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, एक राह हमवार कर दी है सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से। और दूसरी तरफ स्ट्रीट मूवमेंट के बाद अब ये प्लान है जी कि 8 फरवरी तक स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाएगी। स्ट्रीट मूवमेंट के बाद लोगों को सड़कों पर निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक इस्लामाबाद में ही आपने निकलना है। पूरे मुल्क से एहतजाज के लिए लोग निकलेंगे और ये प्लान किया गया कि वहीं सड़कों पर बैठ जाएंगे। पूरे मुल्क में जो एहतजाज हैं वो होंगे और जब तक इस हुकूमत का खात्मा नहीं होता, इसका तख्ता नहीं उल्टा जाता, अवाम जो है वो बैठे रहेंगे। तो इस चीज़ की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं और जो स्ट्रीट मूवमेंट है, डोर टू डोर जो एक्टिविटी है, उसका जो आगे चलकर फ़ायदा होगा वो वो यही होगा कि देखें पहले पंजाब में लोग उस तरह एक्टिव थे, बाहर भी निकले, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद लोग जो हैं वो घरों तक महदूद हो गए और कोई एक्टिविटी भी पंजाब में नहीं हो पा रही थी, खासतौर पर लाहौर में। तो सुहेल आफरीदी ने ये जो बुत तोड़े हैं और जो राह हमवार की है, इससे क्या होगा जी कि मतलब है कि जो लीडरशिप है उसको भी एक नया जज्बा जो है वो मिला है। लोगों का भी जो खौफ है वो ख़त्म हुआ है, वो बाहर आए हैं।
तो अब जब ये स्ट्रीट मूवमेंट पूरे मुल्क में इस तरह से चलेगी और फिर उसके बाद जब कॉल दी जाएगी तो ये जो सारे लोग हैं वो एक मरतबा फिर से निकलेंगे। दूसरी तरफ हालात इस हुकूमत के लिए भी खराब होते जा रहे हैं। हुकूमत के अंदर से, नून लीग के अंदर से लोग अब ये कह रहे हैं जी कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होनी चाहिए। ये मंसूर अली खान साहब हैं, ये सीनियर एंकर पर्सन है, इन्होंने ये दावा किया और ये कहते हैं कि नून लीग के कुछ रहनुमा सोचते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक इमरान खान जेल में है एक जुमला खान ते जेल लीजिए बहुत भारी है। तो दूसरी तरफ लीडरशिप जो है वो डर कर बैठी हुई कि खान साहब को अगर हमने रिहा करवा दिया या खान साहब रिहा हो जाते हैं तो ये तो इमरान खान का एक बहुत छोटा सा सिपाही है सोहेल अफरीदी, जिसको इमरान खान साहब ने नामजद किया और वो वज़ीर आला बन गया। और जो उसने लाहौर का दौरा किया, पंजाब का दौरा किया, लोग इसलिए नहीं निकले कि वो एक सूबे का वज़ीर आला है, लोग इसलिए निकले हैं कि ये इमरान खान का सिपाही है और इमरान खान का जो पैगाम है वो लेकर आए और इमरान खान के नज़रिए के ऊपर चल रहा है, इसलिए लोग उसके लिए निकले हैं। तो ये तो कोई माहौल ही नहीं है। अगर इमरान खान साहब निकल गए तो जो माहौल आपने कल देखा इससे कई गुना ज्यादा माहौल होगा और पूरे मुल्क के अंदर जो माहौल है वो होगा, उसको हम किस तरह से संभाल पाएंगे। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में हैं, वहां पर भी हमसे संभाला नहीं जा रहा। वो बहुत सारे लोग एतराज करते थे ना कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, बड़ी खुशफहमियां शायद उन्होंने पाली हुई हैं और वो कहते हैं जी कि जेल में बैठकर इमरान खान साहब ने बाजी पलट दी है, तो उनको जो है वो झूठा भी करार देते थे। बहुत सारे देखने वाले भी कहते थे कि ये आप कैसे जो थंबनेल बनाते हैं, अक्सर हमारे ऊपर सवाल भी जो है वो उठाते थे। तो अब आप खुद बताएं कि इमरान खान साहब तो जेल में हैं, जेल में बैठकर बाजी पलटना इसको नहीं कहते हैं। आज लाहौर का आप माहौल देख लें, इमरान खान साहब को मुलाकातें तक नहीं उनकी करवाई जा रही, लेकिन एक भी उनकी मुलाकात होती है उन्होंने सिर्फ सोहेल अफरीदी का नाम ही दिया, उनको नामजद किया। आप देखें कि किस तरह से पंजाब के अंदर जो माहौल है वही सारा बदल गया, लाहौर में माहौल ही सारा बदल दिया है। और एस्टेब्लिशमेंट अब इस टाइम पर जो है वो बाखबर हल्के दावा कर रहे हैं, ये सोचने के ऊपर मजबूर है कि ये जो हल्की सी हमने लचक दिखा दी है, सोहेल अफरीदी को इंटर होने दे दिया पंजाब में, तो अगर हमने हल्की सी भी ग्रिप जो है वो ढीली छोड़ी तो हम जो है वो फिर मारे जाएंगे। ये देखे ना, सोहेल अफरीदी ने जो दौरा करने की खाली हमने इजाजत दी, हालांकि इसमें भी बड़ी कोशिशें की गई। जो फूड स्ट्रीट थी उसको बंद किया गया है, सोहेल अफरीदी ने वहां पर खाना तो उसको बंद कर दिया गया था। तो इस महदूद माहौल के अंदर भी जो सोहेल अफरीदी साहब आए और इतना माहौल उन्होंने बना दिया है, तो थोड़ी सी अगर इनको इजाजत मिल गई तो फिर उसके बाद हमारा ये जो एक सिस्टम हमने कायम किया हुआ है जो जुल्म का, जबर का, फस्तायत का, तो ये तो मतलब है कि जिसका कहते हैं ना कि पानी या तिनके की तरह बहाकर इसको ले जाएगा। तो इस वक्त वहां पर ये जो सोच है वो डेवलप हो गई है। बहरहाल सोहेल अफरीदी ने ये जो विजिट किया है तो इसको बाजी पलटना नहीं कहते, या इसको हम ये ना कहें कि इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर सारा माहौल या बाजी पलट दिए, तो फिर उसको और हम क्या कहें, वाकई बाजी पलटी है कि नहीं पलटी। इतनी सख्तियां किसने झेली हैं, इतनी पाबंदियां कौन इस टाइम पर झेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि लोग हैं वो निकल रहे हैं इमरान खान की खातिर। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है जी कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जो मामलात हैं वो इस हद तक खराब हो गए हैं कि ठन गई है अब दोनों के दरमियान। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और खबर भी देना चाहता हूं कि सोहेल अफरीदी साहब ने जो ये विजिट किया है ना लाहौर का, इस पर पीपल्स पार्टी ने रिएक्शन दिया है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं जी पलवशा खान, ये कहती हैं कि अगर हम एक दूसरे को अपने सूबे में वेलकम नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए दिल नहीं खोलेंगे, ये किस किस्म का माहौल बन रहा है। कल जो हरकतें और बातें हुई हैं बहुत अफसोसनाक है। अगर ये करना है तो खुदा ना खास्ता एक बड़े सान्हे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि सोहेल अफरीदी का जो विजिट था, इस पर जो मरियम नवाज हुकूमत का रद्द अमल था, जो रिएक्शन था, उसको जो है वो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की भी सेनेटर की जानिब से। फिर इसके अलावा पीपल्स पार्टी एक तरफ तो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठनी भी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कल बेनज़ीर साहिबा जो हैं उनकी बरसी थी, तो उस बरसी के मौके के ऊपर उनका जिक्र कम और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ़ें जो हैं वो ज़्यादा की गई बिलावल और जरदारी दोनों की जानिब से। तो दूसरी तरफ ये भी है, और इसको अगर देखा जाए नून लीग को क्रिटिसिज्म की तरफ किया जा रहा है और यहाँ से ये जो तारीफ़ें हैं वो कर रहे हैं। तो इस तरह से महसूस हो रहा है कि नून लीग के लिए यहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुश्किलें पैदा की जा रही कि उनको हम टेक ओवर करें, उनको हम पीछे करें और अपनी जो एक वो सीवीसी है वो हम सामने जो है वो रखें। और अभी तो सोहेल अफरीदी साहब जो हैं
उन्होंने सिंध का दौरा नहीं किया। अगर वो सिंध का दौरा करते हैं तो देखते हैं पीपल्स पार्टी उनको किस तरह से वेलकम जो है वो करती है। तो सुहेल अफरीदी को चाहिए एक दौरा वो सिंध का भी रखें, क्योंकि वो इस्लामाबाद में भी आए हैं, वो पंजाब में भी गए हैं, अब एक दौरा उनको सिंध का भी रखना चाहिए, देखें कि वहां पर क्या माहौल है और यहां से पीपल्स पार्टी भी एक्सपोज होगी। फिर इसी तरह से नून लीग के अंदर से भी जो ये आ रही है ना कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, तो नून लीग भी आपस में अब मुतहिद नहीं रही, या जिस वजह से भी इनको मुतहिद रखा गया था तो वो वजह खैर स्टिल होगी, लेकिन अब ये मुत्तहिद रह नहीं पा रहे। आप देखेंगे ये तितर बितर हो जाएंगे। एक मरतबा इनकी जो सपोर्ट है वो ख़त्म हुई और अभी तो इनकी सूरत हाल ये है कि फॉर्म 47 है तो ठीक है, अदरवाइज अवाम के अंदर की जो मकबूलियत है ना वो ख़त्म हो चुकी हुई है। बहरहाल जी वापस आते हैं पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के मामले के ऊपर। तो ये नजम सेठी साहब हैं जी, उनकी जानिब से खबर दी गई है। वो ये कहते हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ी टेंशन चल रही है। पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान थोड़ी टेंशन चल रही है। अच्छा, कह तो रहे हैं कि थोड़ी टेंशन चल रही है, लेकिन आगे वो ये कह रहे हैं जी कि मामला ठन गए हुए हैं। ठन गए हैं तो थोड़ी टेंशन कैसे है। बहरहाल पीपल्स पार्टी डट गई है कि एनएफसी अवार्ड और पानी के मसले पर आपकी बात नहीं मानेंगे, यानी कि 18वीं तरमीम के हवाले से कि जी के इख्तियारात कम कर दिए जाएं, ये जो अभी 28वीं तरमीम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें पीपल्स पार्टी डट गई है। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट भी डट गई है कि एनएफसी अवार्ड भी बदलेगा, सूबे भी बनेंगे और पानी वाला मामला भी हम करेंगे। तो ये नजम सेठी हैं जी, ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार है, इनकी जानिब से ये जो दावा है वो किया गया है। बहरहाल एक तरफ ये दावे भी आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि तारीफें भी की जा रही है बिलावल जरदारी की जानिब से, यासिफ जरदारी की जानिब से भी। आगे चलते हुए एक और खबर आपको देता चलूँ जी, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो हैं उनके हवाले से, और खबर ये है कि सज़ा हुई थी इनको 14 साल की, इस सज़ा के खिलाफ जो अपील है वो इन्होंने दायर कर दी है। और इसमें अपील इस तरह से होती है कि जो आर्मी चीफ होते हैं या फील्ड मार्शल साहब हैं उनके सामने आप अपील करते हैं कि उनकी जो सज़ा वगैरह है वो माफ़ कर दी जाए। बहरहाल 14 साल की इनकी सज़ा है। देखें अब अपील तो कर दी गई है, क्या फ़ैसला किया जाता है, फील्ड मार्शल साहब की जानिब से सज़ा माफ़ की जाती है या नहीं की जाती, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि कुछ सज़ाएँ हुई हैं, उन सज़ाओं को फिर बाद में कुछ अरसे के लिए कर दिया गया, यानी कि अगर ज़्यादा थी तो 2-2, 3-3 साल कर दी गई, या ये कर दिया गया कि वो ख़त्म कर दी गई और रिहाइयाँ हो गई। तो इस किस्म की जो एग्जांपल्स हैं वो मौजूद हैं। बहरहाल जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मामले के ऊपर फील्ड मार्शल साहब क्या फ़ैसला करते हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि जो अपील है वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की जानिब से कर दी गई है। उनके जो वकील हैं मियाँ अशफाक, उनकी जानिब से भी इसकी जो तस्दीक है वो कर दी गई है, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए ही जो अपील है वो दायर की गई है। और इसका मतलब ये भी है कि जो तफसीली तहरीरी फ़ैसला होता है वो भी मिल गया ही होगा। तफसीली फ़ैसला या तहरीरी फ़ैसले के बाद ही आप जो अपील है वो दायर करते हैं। बहरहाल मीडिया के ऊपर तो अभी तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ, शायद मियाँ अली अशफाक जो उन्हीं के पास ही होगा और उसी की बुनियाद के ऊपर उन्होंने आगे जो मामला है जी वो चैलेंज कर दिया है। तो देखें इस पर क्या फ़ैसला आता है, इंशाल्लाह डिटेल्स जो भी होंगी आपको आगाह रखेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।